सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ वीरे रेंडर सेटिंग। और लास्ट में आपको वो रेंडर सेटिंग बताऊंगा, मतलब कि फाइनल रेंडर सेटिंग जो मैं अपनी इस सीन के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू से मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा ताकि आप सिर्फ कॉपी कैट ना बने, बल्कि उसको सीखे भी कि उस ऑप्शन से क्या क्या हमें जो है वो बेनिफिट मिलता है और उस ऑप्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ऐसा ना हो कि आप जो रेंडर सेटिंग है वो कुछ गलत यूज़ कर रहे हो शुरू से ही, तभी आपके जो रेंडर है वो काफ़ी लेट, ब्लर और थोड़ी अजीब से निकल रहे हो। ठीक है, तो मैं वो सेम चीज़ जो मैं अपने सीन्स के अंदर करता हूँ वही चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा एक सीन है। ठीक है, इस वाले सीन के ऊपर मैंने अभी पीछे दो वीडियोस बनाई है एनिमेशन के ऊपर, जो कि चाउस वेंटेज के ऊपर है, जहाँ पर मैं अपनी एनिमेशंस करता हूँ। ठीक है, तो वो एनिमेशंस 2 घंटे के अंदर निकाल लेता हूँ मैं वहाँ से इजीली, और जो मैं पहले एनिमेशंस करता था वो पूरा पूरा 2 दिन 1 दिन लेती थी। तो अब हमें थोड़ा सा फास्ट मूव करना है अपनी लाइफ में, तो इसलिए हम जो है वो चाउस वेंटेज यूज़ कर रहे हैं फिलहाल के लिए। आगे आने वाले टाइम में और सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप सेटिंग खोल लीजिए अपनी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कुछ भी सेटिंग्स जो है वो मैंने इसके अंदर अभी ऐड नहीं किया है। मैं आपके सामने जो है वो सारी की सारी सेटिंग्स ऐड करने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक रेंडर दिखा देता हूँ निकाल कर। आप ये देख सकते हैं कि ये ऑप्शन होता है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आप अपना कर्सर लेके जाएंगे वहां से जल्दी जल्दी रेंडर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो सबसे पहले है वो प्रोग्रेसिव रेंडरिंग हो रही है। ठीक है, ऑप्शन हमें इसमें एक और मिलता है बकेट रेंडर का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अपना, आप ये देखिए नॉर्मल आपको सिंगल पे चलना है। यहाँ पर आपको एरिया टू रेंडर व्यू आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर रीजन भी देखो, जो रीजन मैं ऐड करूँगा सिर्फ वही रेंडर अगर मेरे को निकालना है तो वो रेंडर भी मेरा निकल सकता है। ठीक है, ये देखिए आप, बाकी सारा जो है वो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद हमें अपना रेजोल्यूशन सेट करना है। देखो अगर तो आप टेस्ट रेंडर सेटिंग यूज़ कर रहे हो तो उसमें हम जो रेजोल्यूशन रखेंगे वो 2000 बाय जो भी हमारा रेशियो में निकलेगा वो यूज़ करेंगे पिक्सल में। ठीक है, और अगर हमें फाइनल रेंडर निकालना है तो मैं 4K या 5K रेंडर आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपने कस्टमर्स को जो है वो रेंडर देने वाले हैं या फिर आप ऑफिस में काम करते हैं। बट आपको शुरू से ही जो है वो फाइनल रेंडर सेटिंग नहीं करनी होती है। हमें कुछ टाइम बाद एक काम करते करते एक आइडिया हो जाता है कि जो मैं रेंडर सेटिंग, टेस्ट रेंडर सेटिंग यूज़ करने वाला हूँ तो उससे मेरा रेंडर कैसा निकलेगा, और जब मैं उसके अंदर कुछ और ऑप्शन ऐड करूँगा तो मेरा फाइनल रेंडर सेटिंग कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझो रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर लिया है। यहाँ से मैं इसको दोबारा से व्यू कर देता हूँ ताकि पूरा पूरा हमारा रेंडर निकले। देखो लास्ट में आपको आना है यहाँ पर असाइन रेंडर पर, तो यहाँ पर हमें एक्टिव शेड जो है वो स्कैन लाइन रेंडर जो है वो यूज़ करना है। बाय डिफॉल्ट आई थिंक यहाँ पे अर्नोल्ड आता है, तो आप यहाँ पर जो है स्कैन लाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पेज जो है कॉमन वाला वो हमारा प्रॉपर यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम वीरे पर। तो सबसे पहले है वीरे फ्रेम बफर। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे शो लास्ट वीरे फ्रेम बफर, तो आप ये देखिए जो हमने लास्ट हमारा रेंडर निकला था वो ये फ्रेम बफर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारी पूरी विंडो है इसको हम बोलते हैं फ्रेम बफर, वीरे फ्रेम बफर। ऐसे ही सेम कोरोना का फ्रेम बफर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नहीं छेड़ने हैं। अच्छा, एक इसके अंदर ऑप्शन होता है वीरे रो इमेज फाइल का। ठीक है, तो वीरे हमें क्या ऑप्शन देता है, अगर समझो आपने कोई रेंडर निकाला है और उसके अंदर अगर हमने पासिस होते हैं, जैसे अगर मैं प्रोग्रेसिव की बात करता हूँ तो समझो 13 पास पर आके मैं अपना रेंडर स्टॉप कर देता हूँ, मतलब 1 मिनट बाद मैं उस रेंडर को स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, रेज्यूमेबल रेंडरिंग कर कर यहाँ पर 10 मिनट्स का इंटरवल डालकर, और यहाँ पर वीरे रो इमेज फाइल पर आप यहाँ पर अपनी एक लोकेशन ऐड कर दीजिए जहाँ पर वो फाइल सेव होने वाली है। समझो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, टेस्ट रेंडर, एंड यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ वीरे टेस्ट। ठीक है, और ये फाइल देखो एक अलग फॉर्मेट में सेव होने वाली है। तो अब होगा क्या, समझो मैंने यहाँ पर रेंडर निकाला और अभी आप देखना यहाँ पर पासिस आएंगे। ये देखो पासिस आ गए,
पास 0, पास 1, समझो मैं यहाँ पर आकर 10 पे पास पर इसको स्टॉप कर देता हूँ। ऐसा भी होता है कभी कभी आपकी लाइट चली जाती है या कुछ होती है तो रेंडर स्टॉप हो जाता है, तो समझो यहाँ पर मैं पास 15, 17 पर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो क्योंकि हमने ये जो ऑप्शन है इसको ऑन किया हुआ है, अब मैं दोबारा अगर रेंडर करूंगा तो मेरा वो पास 18 से ही शुरू होगा। ये देखो पास 20 से ही शुरू हुआ है, तो इसका भाई काफी बेनिफिट रहता है। ये बिल्कुल नई चीज है, अभी तक यूट्यूब पर आपको कोई किसी ने नहीं सिखाया होगा, ठीक है। तो अगर आपको स्टॉप कर कर अपना रेंडर दोबारा से निकालना है, आपके पास टाइम नहीं है, लाइट भाग गया है, तो आप इस रेंडर को जो है वो जरूर ऑप्शन को जरूर यूज कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। ग्लोबल स्विचेस में हमेशा आपको हिडन लाइट्स जो है वो ऑन रखनी है, ताकि जो आपकी हिडन लाइट्स है वो भी रेंडर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल ओवरराइड का। अगर आपको ग्रे स्केल रेंडर निकालना है, मतलब कि जो पूरा रेंडर है आपको एक कलर में निकालना है, लाइक वाइट, ग्रे या जो भी कुछ होता है, उसका फायदा क्या होता है, जब हम अपनी लाइटिंग सेट करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रे स्केल रेंडर पर ही जो है रेंडर निकालते हैं। समझो मैंने यहाँ पर ओवरराइड मटेरियल कर दिया, अब मैं यहाँ पे नन में वीरे मटेरियल डाल दूंगा, वीरे मटेरियल। तो देखो अब मेरा जो रेंडर है वो वीरे मटेरियल में ग्रे होता है ना, वो निकलेगा। तो देखो इससे फायदा क्या होता है हमें, हम जो है अपनी लाइटिंग देख सकते हैं कि हमारे किस एरिया में कितनी अच्छी लाइटिंग जो है वो हो रही है। और आप देखो इसके अंदर मेरा प्रॉपर एक एक लाइट का मुझे पता लग रहा है, ठीक है भाई। ये सेकंड चीज है, जो सबसे मेन चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। सब यूज करते हैं, प्रोफेशनल बनना है तो आपको ये चीजें यूज करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आप हमेशा ग्रे स्केल रेंडर पर अपना रेंडर निकालिए, और उसके बाद जो है वो फिर टेक्सचर वाला रेंडर निकालिए, ठीक है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप देखो इसके नीचे आता है एक्सक्लूड और इंक्लूड का, तो अगर आपको इसमें से कोई चीज एक्सक्लूड करनी है, समझो मुझे ये ग्रुप जो है पेंटिंग है, अगर मैं ग्रे स्केल रेंडर निकालता हूँ और मुझे ये पेंटिंग जो है सिर्फ टेक्सचर में चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पेंटिंग, ये आ गया पेंटिंग, ठीक है। ओके कर कर देखो, ठीक है। ये काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप करना चाहते हैं। वैसे यूज नहीं होता ज्यादा, लेकिन अगर आपको देखना है कुछ चीजों पर ही लाइट लगानी है और ग्रे स्केल रेंडर निकालना है, तो आपको ये ऑप्शन जो है वो जरूर यूज करना चाहिए। अभी मैं आपको सारी सेटिंग्स की जो मेन मेन चीजें वो बता रहा हूँ, फाइनल रेंडर सेटिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अनटिक करते हैं और आपका दोबारा से रेंडर जो है वो अच्छा रेंडर निकलना शुरू हो जाएगा। बट अभी आप अगर देखोगे ना, ये कोई रेंडर सेटिंग मैंने इसके अंदर नहीं लगाई है, तो ये देखो कैसे बॉक्स की तरह जो है वो स्प्रेड हो रहा है और हमारा रेंडर निकल रहा है। अभी ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी होती है ना भाई, वो रेंडर निकल रहा है, तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने प्रोग्रेसिव। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट आईपीआर का। इसका मतलब होता है इंटरेक्टिव रेंडरिंग होता है, कोरोना के अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है। इसका फायदा क्या होता है, समझो आपने एक विंडो जो है ये फ्रेम बफर वाली, इसको अलग एक स्क्रीन पर या अलग से हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब देखो जो चेंजेस मैं यहाँ पर करूंगा अपने सीन के अंदर, वही चेंजेस मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे। ये देखो, तो अगर आपका अच्छा पीसी है, मतलब आपका प्रोसेसर अच्छा है और ग्राफिक कार्ड भी आपके पास अच्छा है, तो आप इस ऑप्शन को जरूर यूज कीजिए। ये थर्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है। हमें लाइटिंग करनी होती है, कुछ यूज करना होता है, तो वो हम जो है इस सीन के अंदर आईपीआर के ऑप्शन की मदद से जो भी चेंजेस मुझे करने हैं वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भाई सबसे मेन ऑप्शन आता है, इसको लिख लेना, काफी काम आएगा आपके। उसके बाद आते हैं हम अपने यहाँ पर प्रोग्रेसिव, जो कि अभी हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है बकेट। प्रोग्रेसिव और बकेट में क्या फर्क होता है, देखो पहले प्रोग्रेसिव थी तो हमारा जो रेंडर था वो ऐसे करके स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो है देखो ये बकेट्स आ गए हैं,
ये जो स्क्वेयर है इसको हम बकेट्स बोलते हैं, ये बकेट रेंडरिंग होती है। मोस्टली जो है इंडिया के अंदर बकेट रेंडरिंग यूज होती है, प्रोग्रेसिव रेंडर कोई यूज नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, ये तो एक स्पीड हमारी फास्ट हो जाती है और हमारा जो रेंडर है वो काफी क्लियर निकलता है इससे। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, हमें शुरू से ही पता रहता है कि हमारा रेंडर कैसा निकल रहा है, उसमें एक लास्ट में फाइनल रेंडर निकलता है। बट इसके अंदर जैसे जैसे ये बकेट जहां जहां पर जाते रहेंगे वो इमेज को जो है वो क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको यूज करनी है बकेट रेंडरिंग, काफी काम आएगी आपके। मैं भी यूज करता हूँ पर्सनली, मेरा फेवरेट है। प्रोग्रेसिव में बिल्कुल यूज नहीं करता। प्रोग्रेसिव आप टेस्ट रेंडर के लिए यूज कर सकते हैं, बट बकेट भी यूज कर सकते हैं। तो मेन आप जो अपनी एक टॉप वो है प्रायोरिटी है जो है उसके अंदर आप इसको बकेट को ही यूज कीजिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मिनिमम शेडिंग रेट जो है वो 6 ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बकेट इमेज सैम्पलर पर। तो यहाँ पर हमें पुट करना है अराउंड 12 और नॉइज थ्रेशोल्ड जो है वो हमेशा ऐड करना है 0.005, ठीक है। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये 0.005 है ना, ये आपकी क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी कर देगा। अब देखो आपका जो बकेट है वो भी थोड़ा सा आई थिंक साइज के अंदर छोटा हो चुका है, ठीक है। और ये जो ब्लर दिखाई दे रहा है ना भाई, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या ऐड करते हैं जिससे हमारी जो पूरी इमेज है वो क्लियर आएगी। अभी तो आप देखो इसके अंदर थोड़ी सी ब्लरीनेस है, ठीक है। आप ये सेटिंग भी जरूर रखिएगा। यहाँ पे आप इसको अराउंड 5 भी कर सकते हैं। बकेट रेंडरिंग फास्ट होती है तो हमेशा हम वही यूज करेंगे। देखो जितने हाई रेजोल्यूशन के मैं रेंडर निकालता रहूंगा उतने ये बकेट्स जो है उनका साइज जो है वो छोटा होता रहेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं 5 के यूज करूंगा तो मेरे बकेट का साइज बिल्कुल इतना छोटा सा हो जाएगा और वो फिर धीरे धीरे करके सारी चीजें जो है वो क्लियर कर कर उसको एक हाई क्वालिटी इमेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इमेज फिल्टर पर। आप यहाँ पर कैटमूल रोम अगर सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ी इमेज हमारी शार्प आएगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक पर चलते हैं। जो हमेशा यूज करना आपको वीरे लैंकोस फिल्टर, ठीक है। ये वीरे का लैंकोस फिल्टर है, वीरे का खुद का फिल्टर है, तो आप समझ ही सकते हैं वो काफी अच्छा हमारा जो सीन है उसके अंदर वो रेंडरिंग के अंदर परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर इन्वायरमेंट पर। अभी देखो इन्वायरमेंट हमें, अगर आपको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरी एक्सटर्नल लाइट भी है जो इसके अंदर आएगी, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए होती है। तो इसको जो हम ऑफ ही करेंगे। अगर आप यहाँ से कुछ वैल्यूज बढ़ाते हैं तो वो सीन के अंदर कुछ इफेक्ट कर सकती है, ये देखो, है ना। तो ये चीज रेंडरिंग में, रेंडर सेटिंग में यूज नहीं करते हैं हम। मोस्टली जो है वो बाहर से एक्सटीरियर लाइट होगी या सन हो गया, वहां से ही इन चीजों को जो है यूज करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। फिर आ जाते हैं कलर मैपिंग पर। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यूज करना है रेन हार्ड। अगर आपके सीन के अंदर ज्यादा लाइटिंग हो रही है तो आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे सीन के अंदर काफी ज्यादा लाइट एक्सट्रीम जा रही है तो मैं एक्सपोनेंशियल यूज करूंगा, वो ऑटोमेटिकली उस लाइट को जो है वो कम कर देगा, ठीक है। और ब्राइट मल्टीप्लायर में हमेशा आपको वैल्यू रखनी है 0.8 या 0.7। इससे क्या होगा, अगर आप सन वगैरह कुछ लगाते हैं और उसकी लाइट जो वो ज्यादा आ रही है या कोई भी लाइट है तो ये उसकी बर्न वैल्यू जो है उसको कम कर देगा, ठीक है। जैसे समझो अभी यहाँ पर 0.7 है, हम एक इस लाइट पर ले लेते हैं, इस वाली पर। पहले मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू में कर देता हूँ समझो 15,000, ठीक है। तो आप देखो ये लाइट काफी ज्यादा है। बट अगर मैं यहाँ से बर्न वैल्यू को जो है 0.5 कर देता हूँ, 0.7 है, 0.2 कर देता हूँ समझो, तो ये लाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास काफी काम आता है। वैसे तो देखो लाइटिंग जो है वो कैमरा का और लाइटिंग का मिक्सचर होता है, बैलेंस होता है। बट अगर आपका फिर भी सेट कुछ नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा आ जाता हूँ 0.8 पर। आप 0.8 रखिए सबसे बेसिक,
एंड यहाँ से मैं इसकी वैल्यू दोबारा से जो पहले थी वही रख देता हूँ। ठीक है, सेट हो गया। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पर, GI पर। यहाँ पर हम करेंगे यूज इरेडियंस मैप। अगर आप लाइट मिक्स यूज करना चाहते हैं तो आपको ब्रूट फोर्स रखना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हम करेंगे इरेडियंस मैप। यहाँ से आप इसको एडवांस कर दीजिए या डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। अगर आपको ये नीचे वाली सेटिंग्स यूज़ करनी है तो आप एडवांस यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दीजिए। फिर आते हैं रेडियंस मैप पर। यहाँ पर हम करेंगे मीडियम या वेरी लो। ठीक है, अगर आप हाई करते हैं तो आपके 4 पासेस निकलेंगे, अगर आप मीडियम करते हैं तो 3 पासेस निकलेंगे, और अगर आप वेरी लो करते हैं तो 2 पासेस निकलेंगे। कौन से पास कह रहा हूँ मैं वो देखना। या देखो बिल्डिंग लाइट कैच के पास आपको यहाँ पर पास 1 या कुछ ये आ गया, प्री पास 1 प्री पास 2। ठीक है, 2 पास के बाद हमारी इमेज जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाई, तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर पास 4 निकलेंगे। तो लाइक पहले एक पास निकलेगा, फिर दूसरा इमेज पास क्लियर करेगा, फिर तीसरा पास क्लियर करेगा। ये देखो, ये 4 पासेज है, पहले एक पास हो गया, अब ये दूसरा जा रहा है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी रेंडर निकालना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लाइक नॉर्मल ऑफिस में इसका ज़्यादा काम नहीं होता है, तो हम फिलहाल वेरी लो या मीडियम पर ही रहेंगे। ठीक है, ये देखो ये तीसरा पास है, ये बिल्कुल डिटेल करके आपकी जो इमेज होता है उसको क्लियर करता है, पासिस जो होते हैं। ठीक है, अभी ये एक पास और जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारी इमेज है वो क्लियर होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। आप यहाँ से इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं 70/35। अगर मैं यहाँ पर 71 रख दूंगा तो आप देखो मेरे सीन के अंदर, एक सेकेंड, हम इसको करेंगे वेरी लो। ये देखो कैसे अजीब सी चीजें जो हमारे सीन के अंदर आनी शुरू हो चुकी है सिर्फ एक सेटिंग की वजह से। अगर आपके पास ये इशू आ रहा है तो आप हमेशा इसको या तो डिफॉल्ट जो था वैल्यू वही रखिए, ठीक है 50/20, या अगर आपको मेरी वैल्यू रखनी है तो आप इसको 70/35 कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसको मत लेके जाइए। नेक्स्ट आते हैं लाइट कैचे पर। अगर आप टेस्ट रेंडर सेटिंग निकाल रहे हैं तो 500, अगर आप फाइनल रेंडर सेटिंग निकाल रहे हैं तो 1000। उसके बाद सेटिंग, यहाँ पे आप देखो ये कर सकते हो टॉप टू बॉटम में क्या होगा, ऐसे कैसे करके ना हमारे पासेज जो है वो नीचे आएंगे। ठीक है, टॉप से बॉटम में। अगर मैं यहाँ पर चूज करता हूँ लेफ्ट टू राइट, ये मतलब अलग अलग रेंडर होने का तरीका है, रिजल्ट सबके सेम ही रहेंगे, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये देखो लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पाइरल का ऑप्शन भी होता है जो बिल्कुल सेंटर में से या कहीं पे भी सर्कल से ऐसे ऐसे करके शुरू होगा। बेसिक सेटिंग है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। सो भाई ये कुछ अलग अलग तरीके थे। ठीक है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा यूज वाली चीजें नहीं है। कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए और उससे जो है वो हमारा रेंडर जो है निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आना है लास्ट में आपको रेंडर एलिमेंट्स पर। समझो यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट्स डालता हूँ, देखो प्रोफेशनल में ये चीज़ें काफ़ी यूज आती है। लाइक एक हमने नॉर्मल रो रेंडर निकाल लिया, उसके बाद हम उसको एडोब फोटोशॉप पर जाकर उसकी फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर समझो मैं अगर सबसे मेन चीज़ होती है डिनोइजर। अगर आपके इमेज के अंदर ब्लरीनेस आ रही है तो हमारा जो ये डिनोइजर है वो उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा, साफ करेगा। आपने देखा होगा मैं अपनी जब इमेज को जूम करता हूँ तो वो बिल्कुल भी फटती नहीं है कुछ। अगर मैं एक तो देखो हाई रेजोल्यूशन का फर्क होता है, दूसरा फर्क होता है डिनोइजर का। ये देखो 1000 पर अब ब्लरीनेस नहीं आ रही है, अब हमारा प्रॉपर रेंडर जो है वो निकल रहा है। अब जो ये थोड़ा बहुत ब्लर है ये हमारा रेजोल्यूशन का फर्क है। ठीक है, ना कि हमारा जो हमें पहले प्रॉब्लम आ रही थी उसके ऊपर। तो दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, समझो मैं यहाँ पर लाइटिंग ऐड करता हूँ, वीरे लाइटिंग। अब देखो क्या होगा, हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है RGB कलर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ। यहाँ पर
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे पहले ऐड किए थे। अगर मैं वीरे लाइटिंग यूज करता हूँ तो यहाँ पर देखो जो सिर्फ मेरी लाइटिंग है ना, वो कहाँ कहाँ पर कितनी इफेक्ट हो रही है वो इस चीज में पता लग जाएगी। ये चैनल्स जो है वो बाद में निकलते हैं, हमें बाद में सेव ऑल करना पड़ता है, और फिर वो अलग अलग जो हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एडोब फोटोशॉप पर जाकर फाइनल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उस चीज़ पर मैं नेक्स्ट वीडियो या आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ। यहाँ से अगर मैं देखो उसको रिफ्लेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये सारी रिफ्लेक्शन जहाँ जहाँ पर आ रही है वो हम अपने पोस्ट प्रोडक्शन में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर इफेक्ट रिजल्ट पर ये तो फाइनल हो गया हमारा। ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन देखो कहाँ कहाँ पे शो हो रही है। तो ये सब मैप हम यूज कर कर फाइनल में जो है अपना एक रेंडर को है पोस्ट प्रोडक्शन कर कर अच्छा रेंडर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सारी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी थी। अब एक बार हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं फाइनल रेंडर सेटिंग। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कस्टम जो भी हमने अपना रेजोल्यूशन सेट करना है वो हमने कर लिया है। यहाँ से बकेट, यहाँ पे आप 12 डाल दीजिए या 5 डाल दीजिए। नॉइज थ्रेशोल्ड तो आप कसम खा लीजिए जब भी आप इसको यूज करेंगे 0.005 ही यूज करेंगे। ठीक है, इमेज फिल्टर आप यहाँ से अलग अलग यूज कर सकते हैं। मैं बेसिक यूज करता हूँ वीरे लैंकोस फिल्टर। यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 0.8। ठीक है, आप इसको एडवांस कर सकते हैं, ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, कभी गामा वगैरह हिल जाता है तो आप यहाँ पे इसको डिफॉल्ट रखिए। ठीक है, एडवांस करना है एडवांस कर लीजिए। यहाँ पर भी मैं इसको एडवांस कर दूंगा, इसको मैं रेडियंस कर कर। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे वेरी लो या मीडियम। लाइट कैचे आप यहाँ पर 1000 डाल सकते हैं। फाइनल रेंडर सेटिंग में आप यहाँ पर 1200 तक डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको एडवांस कर दीजिए। एडवांस में मतलब उसके सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आपको उसके अंदर भी कुछ चेंज करना आता है, कहीं से आपको कुछ चीज़ें पता लगती है तो वो आप एडवांस सेटिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अब मैं क्या क्या ऐड करने वाला हूँ। पहले हमने ऐड करना है वीरे डिनोइजर जो कि हमने ऐड किया हुआ है, वीरे लाइटिंग, वीरे एक्सट्रैक्ट्स, लाइट मिक्स हम नहीं ऐड करने वाले हैं बिकॉज हमने लाइटिंग जो है वो मैन्युअली खुद सेट की है। फिर वीरे रिफ्लेक्शन, वीरे रिफ्लेक्शन। अगर आप रेंडर आईडी यूज करते हैं तो आप यहाँ पे वीरे रेंडर आईडी भी यूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपने यहाँ पर वीरो शेडोज पर, वायर कलर, ठीक है, और स्पेक्युलर, इसको हम कर देंगे ओके। तो ये कुछ फाइनल रेंडर एलिमेंट्स हैं जो मैं कभी कभी अपने सीन के अंदर यूज करता हूँ, हमेशा भी करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, टाइम होता है तो मैं इसको जरूर यूज करता हूँ। अदरवाइज इंस्टाग्राम पर मैं रॉ रेंडर भी डाल देता हूँ नॉर्मल एडोब फोटोशॉप पर जाकर उसको एडिट कर कर। तो ये भाई मेरी फाइनल रेंडर सेटिंग थी, आप इसको यूज कीजिए। अब सिर्फ इसको यूज करने से आपका जो है वो रेंडर अच्छा नहीं निकलेगा, बट आपके सीन के अंदर अच्छे मटेरियल्स, अच्छी लाइटिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ न्यू सीखने को आपको इस वीडियोस में मिलेगा। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है वो बिल्कुल डिटेल वीडियो आ रही है। ठीक है, ताकि सब लोग जो है वो अच्छे रेंडर्स निकाल सके, और ये सब चीज़ें फ्री है। तो भाई पेड क्लासेस उन लोगों के लिए है जिनको कुछ करने के बाद भी जो है फिर भी थोड़ा शक रहता है अपने ऊपर कि हमें अभी भी क्लासेस लेने के बाद ही जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, क्लासेस लेने के बाद ही कुछ वो सीख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से सीखना आप यहाँ से सीख लो। इसमें लगभग मैंने सब चीज़ें बता दी है, कुछ एक दो चीज़ें होती है ठीक है जो हमने पर्सनल क्लासेस के लिए बचा रखी होती है, बाकी 90% या 85% हमारा मैंने आपको इसके अंदर सारी सेटिंग्स के अंदर सब चीज़ें जो है वो बता दी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।